हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5। और आज जो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे ना 21, 22 और 23 करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यानपूर्वक वाचिंग कीजिए, ठीक है। और आप एक पेपर पेन ले लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास यही प्रॉब्लम है और ये 21 नंबर के प्रॉब्लम में ना आपको इंटीग्रेट करना है ये रेशनल फंक्शन का, ठीक है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे ना प्यारे बच्चों, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप आई दे दो, ठीक है। और आई देने के बाद आप इंटीग्रेट का साइन दे दो, ठीक है। और फिर इसको लिखो 1 बाय, यहाँ क्या है, ई पर पावर x माइनस 1, ठीक है। और dx दे दो। यहाँ तक तो आप समझ रहे हो। और हम यहाँ लिख भी दिए हैं कि पुट ई एक्स इक्वल टू टी, यानी ई एक्स के जगह पर आपको टी लेना है, समझ रहे हो ना। तो आप एक काम करो, ई एक्स इक्वल टू टी है, आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो भी दोनों तरफ, यानी एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करो। देखो बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। ऐसा सवाल ना आपके एग्ज़ाम में, आपके एनुअल एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान से बनाइएगा। तो अब देखिए, हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी सी ऑफ ई एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। और डी सी ऑफ ई एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। देखो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे। तो देखो ई एक्स और डी एक्स को इंटू करेंगे तो ई एक्स इंटू डी एक्स हुआ। और डी टी और 1 को इंटू करेंगे तो क्या हो गया, डी टी हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो। तो आपने समझ गया कि हम लोग को क्या मिला, ई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो भाई, हम लोग का यही है ना, इंटीग्रेट है, ठीक है। और एक चीज़ देखो आप ध्यान से, ठीक है, कि आपका जो ये ई एक्स इंटू क्या निकला, आपका डी एक्स निकला, ठीक है। तो अब आप अगर इससे डी एक्स को फ्री करोगे ना, तो डी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डी टी बाय ई एक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप। तो आपने समझ गया कि यहाँ आपका ई डी एक्स आया और आपका यहाँ प्रॉब्लम में डी एक्स है। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी टी बाई ई एक्स। अब देखो यहाँ डी एक्स के जगह पर आप क्या लिख दोगे, डी टी बाय ई एक्स, ठीक है। और नीचे आपका क्या है, ई एक्स माइनस 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो इंटीग्रेट का साइन दिए, यहाँ क्या है, डी टी बाय ई एक्स, ठीक है। और ये जो बाय है इसके जगह पर आप इंटू दे दोगे और 1 को आप ऊपर कर दोगे और ई एक्स माइनस 1 नीचे हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अब यहाँ हम लोग का क्या हुआ, डी टी और 1 को जब आप इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और बाय यहाँ क्या हो जाएगा, ई एक्स इंटू ई एक्स माइनस 1। अब ध्यान से देखो जी, यहाँ डी टी ठीक है और ई एक्स को आपने क्या सपोज किया है, तो टी से सपोज किया है ना। तो ई एक्स के जगह पर आप टी लिखो और यहाँ क्या लिखोगे, टी माइनस 1। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखो हम लोग इसको फ्रेश से लिखते हैं, आई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ हम लोग का क्या है, डी टी बाय, ठीक है, टी इंटू टी माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आपका है, बिल्कुल है 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1 बाय टी इंटू टी माइनस 1 और डी टी, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हो। अब आपको जो सपोज करना है ना, आपको सपोज जो करना है, आपको सपोज करना है 1 बाय टी इंटू टी माइनस 1 को सपोज कर लेना है। समझोगे ध्यान से। इस टी को आप क्या लिखोगे, ए बाय टी लिख दोगे, समझ रहे हो। और फिर इसको क्या आप लिखोगे, बी बाय टी माइनस 1। समझ रहे हो मेरी बात को। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ देखो क्या हुआ, 1 बाय टी इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो इसका आप एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टी इंटू टी माइनस 1
अब ये टी और टी से जब डिवाइड करोगे तो ये तो आपका कट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा a इंटू टी माइनस वन प्लस, देखो टी माइनस वन से जब डिवाइड करोगे तो ये और ये आपका कट हो जाएगा, ये आपका बी टी हो गया। तो ये और ये आपका क्रॉस हो गया बच्चों। अब यहाँ आपका क्या हुआ, वन इक्वल टू a इंटू टी माइनस वन प्लस बी टी, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट से सपोज कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ आपका क्या है, ये t है और ये t माइनस वन है, तो आप क्या लोगे, t इक्वल टू जीरो लोगे और फिर आप क्या करोगे, ये आपका t माइनस वन जो है इसको भी आप जीरो करोगे तो t इक्वल टू आपका माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी आप t जीरो लोगे और t इक्वल टू वन लोगे। अब क्या करोगे आप, पुट t इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। आप इक्वेशन फर्स्ट में t इक्वल टू जीरो लोगे तो वन इक्वल टू a इंटू टी के जगह पर क्या करोगे, टी के जगह पर जीरो लोगे, जीरो माइनस वन प्लस बी इंटू टी के जगह पर क्या लोगे, टी के जगह पर क्या लोगे, जीरो लोगे। तो वन इक्वल टू ए इंटू जीरो में वन को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन और यहाँ जीरो हो जाएगा। वन इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक ये माइनस को इधर करोगे तो क्या आ जाएगा ए इक्वल टू माइनस वन। यहाँ तक समझ रहे हो। और फिर आप क्या करोगे, पुट टी इक्वल टू वन करोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ क्या आ जाएगा वन इक्वल टू ए इंटू टी के जगह पर क्या रखोगे, टी के जगह पर वन रखोगे तो वन माइनस वन प्लस टी के जगह पर क्या रखोगे वन, तो वन इक्वल टू, तो फिर क्या करोगे, देखो यहाँ ए और वन में वन चला जाएगा तो आपका जीरो हो जाएगा और ये क्या हो गया आपका बी। तो यहाँ वन इक्वल टू यहाँ जीरो प्लस बी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, तो ए इक्वल टू आपका माइनस वन और बी आपका क्या हो गया वन हो गया। यहाँ तक तो आप समझ गए हो। ए आपका क्या हो गया, ए आपका हो गया माइनस वन और बी आपका क्या हो गया वन, तो ए आपका माइनस वन और बी और वन हो गया। तो अब देखो भाई, आप इंटीग्रेट जब निकालोगे तो यहाँ देखो क्या है, ये वन बाय टी इंटू टी माइनस वन को आप ये लिखोगे, ठीक है। यहाँ आपका क्या है ए बाय टी प्लस बी बाय टी माइनस वन और यहाँ आपका क्या है डी टी, ठीक है। अब देखो ये पूरे पर इंटीग्रेशन, इसका मतलब दोनों पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए बाय टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन बी बाय टी माइनस वन डी टी, ठीक है। अब देखो ए को आप बाहर कर दोगे, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा डी टी बाय टी प्लस बी को आप बाहर कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा डी टी बाय टी माइनस वन। अब ए का वैल्यू क्या है माइनस वन, तो यहाँ माइनस वन और इंटू ये देखो इंटीग्रेशन डी टी बाई टी और फिर बी आपका क्या है वन है, तो यहाँ वन इंटू इंटीग्रेशन डी टी बाय टी माइनस वन हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ क्या हो गया इंटीग्रेशन डी टी बाई टी और फिर वन से करोगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी बाय टी माइनस वन, ये आपका माइनस लॉग मॉड टी हो गया और प्लस देखो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ आपका डी टी बाय टी माइनस वन है। अब आप टी माइनस वन को सपोज कर लो या पुट कर लो कुछ भी, चलो पी से। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स और माइनस डी वन बाय डी एक्स इक्वल टू डी पी बाय डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट राशि आपका जीरो हो गया तो क्या हो गया डी पी बाय डी एक्स और ये आपका कट हो गया तो डी टी इक्वल टू क्या हो गया डी पी। अब देखो इंटीग्रेशन डी टी के जगह पे डी पी रखोगे बाय और टी माइनस वन क्या हुआ पी, तो ये आपका क्या हो गया लॉग मॉड पी। अब देखो पी कितना है टी माइनस वन, तो ये क्या हो गया प्लस लॉग मॉड टी माइनस वन, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हो बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो जी इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो लॉग, यहाँ प्लस सी भी दे दो, लॉग मॉड टी माइनस वन माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। अब ये देखो इसको आप m से सपोज कर लो, इसको n से सपोज कर लो। अब देखो log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n इक्वल टू log m बाय n होता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा देखो log
एम बाय एन क्या हो जाएगा, एम आपका क्या है मॉड टी माइनस 1 बाय मॉड टी प्लस सी। अब देखो ये ऊपर भी मॉड है नीचे भी मॉड है, तो आप पूरे पर मॉड दे दो तो क्या हो जाएगा टी माइनस 1 बाय मॉड टी। ठीक है, अब देखो लॉग और टी हम लोग का क्या है, आप जान ही रहे हो ई एक्स है, तो क्या हो जाएगा टी के जगह पर क्या लिख देते हैं ई पर पावर। ये देखो यहाँ हम लोग ये किए ऊपर भी मॉड है और नीचे भी मॉड है, तो ये पूरे पर मॉड कर दो। ठीक है, यहाँ ऐसे कर दो आप, यहाँ आप ऐसे कर दो। ठीक है कि लॉग ये ऊपर भी देखो मॉड और नीचे भी मॉड, तो पूरे पर मॉड, तो टी माइनस 1 बाय ये टी हो जाएगा। अब देखो लॉग दे दिए, ये मॉड दे दिए और टी के जगह पे ई एक्स और माइनस 1 और टी के जगह पर आप क्या रख दोगे ई एक्स रख दोगे और प्लस सी। तो आपका ये क्या हो गया लॉग मॉड ई पर पावर एक्स माइनस 1 बाय ई एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो भाई हम लोग को ये 12 नंबर में क्या करना है, कहता कि चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 22 एंड 23। अब इसमें आपको चूज करना है, आप इसको कैसे थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका क्या है, ये इस टाइप का है, तो आप आई इक्वल टू देखो आपका यही है ना, इंटीग्रेशन का साइन दे दो एक्स डी एक्स बाय यहाँ क्या है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब आप एक काम कर लो, ये x बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 जो है इसको सपोज कर लो आप। ठीक है, तो इसको a से सपोज कर लो तो क्या हो जाएगा a बाय एक्स माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा b बाय एक्स माइनस 2। ठीक है, अब देखो x बाय यहाँ क्या है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू ये देखो इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये और ये आपका क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस देखो बच्चों इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये और ये आपका कट हो जाएगा, तो b इंटू क्या हो गया एक्स माइनस 1, ये और ये आपका कट हो गया, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट से सपोज कर लो। अब यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 हो गया, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आपका 2 हो गया। तो आप क्या करोगे पहले 1 पुट करोगे फिर 2 पुट करोगे, तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x के जगह पर 1 रखोगे। ठीक है, और देखो यहाँ अगर आप 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आप इस पर रख दो a इंटू एक्स के जगह पर 1 रखो 1 माइनस 2, तो 1 इक्वल टू a इंटू 1 में 2 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a इंटू माइनस 1 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू आपका 1 बाय माइनस 1 आपका माइनस 1 हो जाएगा, तो a आपका माइनस 1 हो गया। अब आप पुट करो x इक्वल टू 2। ठीक है, पुट क्या करो बच्चों x इक्वल टू 2, समझ रहे हो ना, इन इक्वेशन फर्स्ट। ये सब प्रॉब्लम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को अवश्य ही मिलेगा। तो चलो भाई अब x इक्वल टू 2 रखते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में, तो x के जगह पर हम लोग 2 रखते हैं। अब देखो यहाँ अगर आप 2 रखते हो तो 2 माइनस 2 आपका 0 होगा, तो ये लेने से कोई फ़ायदा नहीं, तो आप इसी पर रख दो ना, b इंटू एक्स के जगह पर 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 हो गया, तो 2 इक्वल टू b इंटू 2 में 1 जाएगा तो 1 हुआ, यानी b 1 जा b और b इक्वल टू 2, तो b आपका 2 हो गया। ठीक है, और a आपका क्या हो गया माइनस 1, तो a आपका माइनस 1 हो गया, b आपका 2 हो गया। ये समझ रहे हो ना। तो अब देखो हम लोग i जो निकाल रहे हैं इंटीग्रेशन, ये x बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को हमने इससे सपोज किया है, तो इसके जगह पे x बाय ये x माइनस 1 और x माइनस 2 के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चों, और इसके जगह पर हम लोग क्या रखते हैं dx रखते हैं। ये तो समझ रहे हो आप। चलो जी, अब ये पूरे पर इंटीग्रेशन है तो इसका मतलब दोनों पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन a बाय एक्स माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन b बाय एक्स माइनस 2 dx। अब देखो बच्चों a को बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा dx बाय एक्स माइनस 1 प्लस b को बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा dx बाय एक्स माइनस 2। a हमारा क्या है माइनस 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस dx बाय एक्स माइनस 1,
और फिर b आप रख दो 2, तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा dx/x-2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अब हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा ही देते हैं। ठीक है, समझोगे कि अगर आपके पास इस तरह का रहेगा इंटीग्रेशन dx/x-1 रहेगा। ठीक है, तो आप x-1 को t से सपोज कर लो, तो यहाँ क्या होगा, दोनों तरफ आप डिफ्रेंसिएशन निकालो x के सापेक्ष, तो dx/dx और कांस्टेंट राशि का 0 हो जाएगा इक्वल टू dt/dx। ये 0 मतलब तो कुछ नहीं हुआ, तो ये और ये आपका क्रॉस हो गया, तो dx इक्वल टू क्या हो गया dt हो गया। तो dx के जगह पे क्या रखोगे, dt रखोगे, और x-1 के जगह पे t रखोगे, तो ये आपका क्या हुआ सूत्र, log mod t। और बताओ आपका t क्या है, तो x-1 है जी। तो यहाँ क्या होगा माइनस log mod x-1 ये आ गया। अब +2 है, अब इसका भी हम निकाल के आपको दिखाई देते हैं कि इंटीग्रेशन dx/x-2 है। तो x-2 को हम t से सपोज कर रहे हैं और फिर डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dx/dx होगा। कांस्टेंट राशि 0 होगा तो 0 नहीं लिखते हैं, और ये dt/dx है, तो ये और ये आपका क्रॉस हो गया, तो dx और dt आपका इक्वल हुआ, तो dx के जगह पर हम लोग dt लिख देते हैं। ठीक है, और x-2 आपका t हो गया, तो ये क्या हो गया log mod t हुआ, और t इस बार आपका x-2 है, log mod x-2, तो यहाँ 2 log mod x-2 है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो बिल्कुल आप समझ रहे हो। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि देखो इसको पहले लिख दो, यहाँ +c तो आप दे ही दो, यहाँ देखो 2 है log mod x-2 और यहाँ माइनस, यहाँ log mod x-1 +c हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, और हम आपको बताएं एक फार्मूला कि log x पर पावर a रहेगा तो ये हो जाता है a log x। ठीक है, समझ रहे हो, अगर ये a इंटू रहेगा तो ये पावर बन जाता है, तो ये 2 से इंटू है ना जी, तो ये log mod x-2 इस पर आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस क्या है log mod x-1 +c है। अब ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया, तो log m माइनस log n इक्वल टू क्या होगा log m/n। तो ये क्या हो जाएगा log m/n, तो ये क्या हो जाएगा आपका m आपका क्या है mod x-2 पर स्क्वायर है, और बाय n आपका क्या है mod x-1 है +c है। समझ रहे हो, अब देखो ऊपर भी मॉड है नीचे भी मॉड है, तो आप इसको कैसे लिखोगे log mod और ये x-2 का स्क्वायर बाय x-1। ठीक है, +c। तो आपका कौन सा ऑप्शन जा रहा है, आपका ऑप्शन देखो ये बी जा रहा है, log mod x-2 का स्क्वायर बाय x-1 +c। तो आप ये समझ गए। अब देखो आप इसको सॉल्व जो करोगे तो कैसे करोगे, तो i इक्वल टू आपका देखो ये प्रॉब्लम है dx/x इंटू x² + 1। ठीक है, आप सबसे पहले ना क्या करोगे x² के जगह पर t ले लो, और डिफ्रेंसिएशन जब निकालोगे तो dc/x², और ये क्या हो जाएगा dt/dx। तो ये आपका xn पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू dt/dx है। समझ रहे हो, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। ये आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो, तो अब आपका सिर्फ dx क्या हो जाएगा, तो dt बाय आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ रहे हो, अब आप देखो i इक्वल टू यहाँ dx है, dx के जगह पर क्या लिखोगे, तो लिखोगे dx के जगह पे dt/2x। ठीक है, बाय यहाँ क्या है x इंटू x² + 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इंटीग्रेशन देखो dt/2x और 1 को आप ऊपर रख दो और x इंटू x² + 1 नीचे रख दो। ठीक है, तो 1/2 को आप बाहर कर दो। ठीक है, और यहाँ आपका देखो क्या हो रहा है, आपका यहाँ देखो बच्चों क्या हो रहा है ध्यान से, dt 1 जा dt 1/2 तो आपका निकल गया, यहाँ तो क्या बचा x इंटू x² बचा, और यहाँ x² + 1 है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। ठीक है,
अब आप एक्स स्क्वायर को क्या सपोज किए हो, टी सपोज किए हो ना, तो आप हाफ ये डी टी है और एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखोगे, टी इंटू टी प्लस वन। ठीक है, तो अब आप इसको फ्रेश से लिख दो, आई इक्वल टू हाफ ये डी टी बाय टी इंटू टी प्लस वन। यहाँ तक आप समझ गए हो। अब आप जो लेट कर, यहाँ कुछ नहीं है तो वन, एक स्टेप और कर दो, देखो हाफ और यहाँ क्या इसको लिखोगे वन बाय टी इंटू टी प्लस वन। ठीक है, डी टी। तो आप लेट जो करोगे ना तो वन बाय टी इंटू टी प्लस वन। ठीक है, इसको आप किससे सपोज करिए, टी के लिए आप ए लो तो क्या होगा, ए बाय टी हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, बी बाय टी प्लस वन। ध्यान से समझो, ऐसा प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये देखो वन बाय टी इंटू टी प्लस वन इक्वल टू इसका आप एलसीएम निकालोगे तो टी इंटू टी प्लस वन हो गया। इससे डिवाइड कर दिए और ये मिल गया, तो यहाँ क्या हो गया, ए इंटू टी प्लस वन प्लस इसको इससे डिवाइड करोगे तो वन हो गया, यानी ये बी टी हो गया। ये और ये आपका क्रॉस हो गया, तो वन इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, ए इंटू टी प्लस वन प्लस बी टी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आपका ये टी है तो टी इक्वल टू आपका जीरो हो गया, और यहाँ टी प्लस वन है ये भी आपका जीरो हुआ, तो टी इक्वल टू आपका माइनस वन हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को। अब आप क्या करोगे, पुट करोगे, पुट टी इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो अब देखो अगर आप टी जीरो करोगे तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, ये लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ वन ए इंटू टी के जगह पर आप वन रखोगे, ये नहीं जीरो रखोगे ना जी, अब टी जीरो रख रहे हो, ये तो जीरो हो गया, यहाँ आप जीरो रखोगे तो जीरो प्लस वन हुआ, यानी वन इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस वन वन हुआ, वन इक्वल टू ए इंटू वन ए हुआ, तो ए इक्वल टू आपका क्या हो गया, वन हो गया, ए आपने वन निकाला। अब आप पुट कर दो टी इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, टी इक्वल टू ये माइनस वन है, माइनस वन किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ तो वन है, अब यहाँ अगर आप माइनस वन रखते तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये आपका बी टी हो जाएगा, बी और टी के जगह पे माइनस वन, ये माइनस आपका इधर हो जाएगा, तो माइनस वन इक्वल टू बी बन जा बी, यानी बी आपका क्या हो गया, माइनस वन। तो आप ए और बी को निकाल लिए। अब आप देखो आपको इंटीग्रेशन निकालना, आई इक्वल टू यहाँ आपका हाफ है और इसके जगह पर आपको क्या रखना है, ये रखना है ए बाई टी प्लस बी बाय टी प्लस वन, और यहाँ आपका डी टी है। ठीक है, अब देखो हाफ है, ठीक है, अब पूरे पर इंटीग्रेशन है तो दोनों पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए बाई टी, ठीक है, डी टी प्लस इंटीग्रेशन बी बाय टी प्लस वन डी टी। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो जी, यहाँ देखो हाफ है, ठीक है, और यहाँ देखो आपका ए बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, फिर आपका बी बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी बाई टी प्लस वन। ठीक है, अब देखो हाफ ए का वैल्यू आपका वन है, तो वन से करोगे तो ये आपका यही हो जाएगा डी टी बाई टी, और यहाँ आपका माइनस वन है तो प्लस माइनस यहाँ माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी बाई टी प्लस वन। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ हाफ है और इसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी हो जाएगा, और ये वन से करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी टी बाई टी प्लस वन। ठीक है, तो आपका हाफ और ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी, और ये आपका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस वन, मॉड हो जाएगा यहाँ। समझ रहे हो ना। तो हम लोग का ये क्या हो गया, हाफ लॉग मॉड टी, ठीक है, माइनस लॉग मॉड टी प्लस वन। अब हाफ से अगर इंटू आप कर देते हो, ठीक है, हाफ से जब इंटू कर देते हो तो क्या होता है, देखो हाफ 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 इंटू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी, अब माइनस फिर हाफ से करोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ लॉग मॉड टी प्लस वन, ये प्लस सी तो आप दे ही दो। ठीक है, अब देखो हाफ, ठीक है, लॉग, और आप टी के जगह पर एक्स स्क्वायर लिखो, क्योंकि आपने पुट किया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो टी के जगह पर आप एक्स स्क्वायर लिखोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस हाफ लॉग, यहाँ टी के जगह पर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि ये जो आपका हाफ है, ठीक है ना, ये हाफ लॉग एक्स स्क्वायर है यहाँ,
और यहाँ क्या है माइनस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो आप इसको क्या करोगे, ठीक है। अब ये जो एक फार्मूला होता है ना लॉग, ठीक है, एक्स पर पावर ए, ये होता है ए इंटू लॉग एक्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका इंटू है, जैसे मान लो कि यहाँ ए इंटू लॉग एक्स है, तो इसका मतलब ये इंटू जो है तो लॉग ये एक्स पर ये इंटू पावर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ आपका जो लॉग है तो ये एक्स स्क्वायर पर ये क्या हो जाएगा, पावर बन जाएगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ क्या है माइनस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, तो ये और ये आपका कट गया, तो ये आपका क्या हो गया लॉग, ठीक है। और मॉड यहाँ रख सकते हो तो लॉग मॉड एक्स, और यहाँ माइनस क्या हो गया हाफ लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस सी, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए में राइट जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक